अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन ईद के बहुत इंजॉय किए, बल्कि फोर्थ डे भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती ही ईद का मना लिया था। पिछली वीडियो मेरी थी चांद रात पार्टी पे, लेकिन एक्चुअल चांद रात जो थी वो उसके नेक्स्ट डे थी, तो उस पर मैंने जाना था अपने पेरेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं रात को पहुँची थी और इतनी प्यारी लाइटनिंग हुई थी, जाते साथ ही मतलब सही चांद रात की वाइब्स आए। हम लोग रात के 9 बजे पहुंचे थे, तो डायरेक्ट ही हम लोग खाने की टेबल पे आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग थे हम लोगों ने। इवन मेरा जो ईद का ये ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, ये भी लास्ट मिनट में हमने डिसाइड किया था, क्योंकि चांद रात ऑब्वियसली इतनी बिजी होती है, इतने काम होते हैं। तो फिर बस मामा को भी मैंने कहा था कि बस एक ही डिश बनानी है, आपने कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना। और बिरयानी पे मैं भी खुश और इब्तिसाम भी खुश, हम दोनों की फ़ेवरेट है, तो इस वजह से बहुत डिलीशियस डिनर किया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने अनुषा को और भाभी को मेहंदी लगानी थी और अनुषा से मैंने थ्रेडिंग करवानी थी, और फिर मैंने ड्रेस जो है वो डिसाइड करना था, अपना भी इज़ना का भी, और डिसाइड करके उसके साथ ऑब्वियसली ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैच करना था। और इज़ना को भी मैंने अभी मेहंदी लगानी थी, उसके भी नेल पॉलिश लगानी थी, और वो मैंने तब करना था जब वो सो रही होती है, और सोना उसने मेरे साथ ही था, तो इस वजह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो तो गया वैसे, लेकिन अगला दिन ईद का कैसा गुजरा वो भी मैं फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, मेरा जो ईद का ड्रेस था वो मैंने इस वजह से चूज़ किया था, क्योंकि इज़ना के मैं वैसे 3 ऑप्शंस लेके आई थी, ड्रेसेस लेके आई थी, तो उसमें से ये वाला डिसाइड हुआ कि ये वाला इज़ना ड्रेस पहनेगी, और इसके साथ जो है वो मेरा वाला ड्रेस मैच हो रहा था। वैसे इससे ज़्यादा प्यारा ड्रेस भी था मामा के पास, लेकिन फिर मैंने कहा कि इज़ना के साथ अगर ट्विनिंग करनी है तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ, और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था। मेरे ड्रेस के साथ फ्लैपर था, और फ्लैपर तो आजकल वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग है। और ये इज़ना का जो ड्रेस है, एक्चुअली ये उसे मिला था मेरे मामू से। मामू ने मेरे भाई की शादी पे सबको गिफ्ट दिए थे, और ये इज़ना का ड्रेस जो है ये उन्होंने दिया था। इतना प्यारा ड्रेस है, लेकिन मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस की, मतलब जो बच्चों के ड्रेसेस होते हैं उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि अक्सर ड्रेसेस जो हैं वो बिल्कुल पूरे होते हैं, लेकिन उसके बाजू इतने लंबे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि उससे बिल्कुल फिट हैं, बट उसके बाजू इतने लंबे होते हैं, या फिर उसका जो पजामा है वो इतना लंबा होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही खुला या बहुत ही बड़ा ड्रेस है, बट एक्चुअली उसको फिट उसी वक्त ही आ रहा होता है, उसके बाद जो है उसे तंग हो जाता है। आप ऑब्वियसली आपको सिलाई वगैरह आती हो तो फिर आप ये काम कर सकते हो खुद ही घर पे, या फिर आपके पास टाइम हो, लेकिन उस दिन तो हमारे पास टाइम भी नहीं था। मामा ने वैसे बहुत ज़्यादा किया भी, मेरे ड्रेस को भी थोड़ा सा टाइट करना था और अनुषा के ड्रेस को भी करना था, तो मामा उसी वक्त रात को ये काम कर रही थी। लेकिन इज़ना के ड्रेस का हमें अगले दिन ही आइडिया हुआ जब उससे पहनाया था। खैर एनीवेज़, यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह उठ के हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, बट इज़ना का ऐसा कोई सीन नहीं है, वो देर तक सोती है, तो उसे मैंने ज़बरदस्ती उठाया, फिर रेडी किया। मुझे था कि इज़ना काफ़ी मूडी होगी क्योंकि उसकी नींद जो पूरी नहीं हुई, बट शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था। इज़ना का ना बैड मूड था ना बहुत अच्छा मूड था, और बस ये मसला था कि जब उसका बहुत अच्छा मूड होता है बस तभी वो पिक्चर्स बनवाती है, तो उसने बस पिक्चर्स नहीं बनवाई, बाकी लेकिन सब सेट रहा। तो यहाँ पे हम लोग पहली लोकेशन पे आ गए हैं। वैसे हम लोग 4 कार्स में डिवाइडेड थे, सब फैमिलीज़ और रिलेटिव्स को हम लोगों ने कहा था कि इस जगह पे आएँ, बट वो सब किसी और जगह पे पहुंच गए थे। तो पहले हमने यहाँ काफ़ी वेट किया और हमने अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी बनाई, क्योंकि जगह बहुत ही प्यारी थी। फिर जब हम लोग दूसरी लोकेशन पे पहुँचे, फिर हमें हुआ कि अच्छा इस लोकेशन पे आना था, इससे ज़्यादा प्यारी तो दूसरी जगह थी, लेकिन फिर हमने कहा चलो ये भी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे भी फ़ोटोशूट वगैरह हो सकता है। और ये न्यूली वेड कपल जो है अपना फ़ोटोशूट करवा रहा है। भाभी और भाई जो हैं उनकी ये पहली ईद थी शादी के बाद। ईद वाले दिन वेदर जो है वो वैसे तो सनी था, बट काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी और काफ़ी कोल्ड भी था, तो इस वजह से हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी पिक्चर्स बनाई। मैंने इज़ना का कोट भी नहीं उतारा, मैंने कहा कि इतनी तेज़ हवा है, ये कहीं वैसे बीमार ना हो जाए। यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने सॉक्स भी पहनी हुई है मैंने सॉक्स भी नहीं उतारी थी ओपन शूज़ के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब आप थ्रू आउट द वीडियो मेरी कोशिश ये देखेंगे कि मैं किस तरह से इज़ना की पिक्चर बनाना चाह रही हूँ। मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी कि किसी तरह इज़ना एक अच्छी पिक्चर जो है बनवा ले, बट नो, ऐसा कुछ नहीं था। इज़ना अपनी ही गेम्स में मसरूफ़ थी। आई थिंक ये एज ही ऐसी है, क्योंकि इरहा भी सेम ही हरकतें कर रही थी।
यहाँ पे हमने इरा और इज़ना को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये हर बार ही एक दूसरे को भूल जाती हैं। हमें फिर याद करवाना पड़ता है कि यहाँ पे आपकी एक एज फेलो भी है। तो यहाँ पे हमने बाहर जितनी पिक्चर्स बनानी थी हम लोगों ने बना ली। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए मामा की तरफ। हम लोग उसमें टोटल 3 फैमिलीज़ थी। एक फैमिली अंदर से बल्कि मिसिंग थी क्योंकि वो पाकिस्तान गए हुए हैं। काफ़ी बल्कि अजीब भी लगा क्योंकि हर साल ईद पे वो इकट्ठे होते हैं, हमारे साथ होते हैं, बट इस बार वो पाकिस्तान गए हुए थे तो वो खाला लोग मिसिंग थे। तो बाकी जो है हम लोगों ने वन डिश का प्लान रखा था उस दिन, तो हर कोई एक-एक डिश जो है वो बना के लेके आया था। अच्छा, हमारे घर भी सामने इतना बड़ा गार्डन है तो इस गार्डन का काफ़ी फ़ायदा होता है। हमने जितनी वीडियोस टिकटॉक्स हम वहाँ नहीं बना सके दूसरे लोकेशन में, वो हमने यहाँ आके बनाई है। ठंड तो अभी भी वैसे काफ़ी ज़्यादा थी तो फिर हम लोग कुछ पिक्चर्स बनाते थे, फिर अंदर आ जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद फिर बाहर निकल जाते थे पिक्चर्स बनाने के लिए। तो बस यही चलता जा रहा था। उसके बाद फिर खाना सर्व हो चुका था। हम सब ने खाना खाया। खाने में था सैलड, पुलाव और मामा ने साथ सालन बनाया था, साथ शीर खुरमा था और रस मलाई थी। तो ये था हमारा ईद का सिंपल सा येट डिलीशियस मेन्यू। अच्छा, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सबको ही नींद आने लगी थी, इतने थक गए हुए थे सब। वैसे तो मुझे था कि चाय पीऊँगी मैं तो फिर मैं सेट हो जाऊँगी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये खाली लेट सोने की वज़ह से तो नहीं हो सकता। क्योंकि पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि चाँद रात पे मैं थोड़ा लेट ही सोई हूँ। बट पता नहीं, मे बी ये जो सफ़र किया था पहले 3 घंटे की हमारी ड्राइव होती है वो भी वैसे काफ़ी टायरिंग होती है। वैसे तो इतने प्लान्स बन रहे थे, खाला और अनुषा लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कुछ खा के आते हैं या फिर वैसे ही आउटिंग कर आते हैं। बट जब मैं इज़्ना को फिर सुलाने गई तो मैं भी उसके साथ ही सो गई, मुझे पता भी नहीं चला, इतनी मुझे नींद आई थी, इतनी नींद आई थी। और जब मैं उठी तो उसके बाद मैंने देखा कि सारे जो हैं वो जाने वाले थे, सब अपने कोट वगैरह पहन रहे थे कि बस अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये पता नहीं पहली बार ईद जो है वो इस तरह मैंने सो के गुजारी है। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा था। और उसके बाद भी फिर हम लोगों ने लेकिन सेकंड और थर्ड डे जो है वो फुली एंजॉय किया ईद का। और बल्कि हमने फोर्थ डे जैसा मैंने बताया वो भी हमने सेलिब्रेट किया, उसमें भी हमने गैदरिंग की थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।